चलिए साहब, बुखारी शरीफ का जिक्र आपने सुना, हदीसें सुनाने पे ना सुबह हो जाएगी, बुखारी शरीफ की हदीसें खत्म नहीं होंगी इंशाल्लाह सुबह हो जाए। इतनी हदीसें मैं सुना सकता हूँ। इसीलिए मुल्ला जी लोग जब मेरा नाम सुनते हैं अल्लाह अल्लाह तो हृदय कूदने लगता है। क्या बात है। अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। जब भी हम कहते हैं पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। यार कंजूसी करने लगे तुम लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सरकार बादशाह हुसैन मियां साहब किबला सुल्तानुल मनाजिरीन। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अब एक बात और बताता हूं, बुखारी शरीफ का नाम आपने पूरी तकरीर में सुना और हदीस सुनी। ये इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हदीस लिखते थे, सुन लो इनका वाक़या खुद का। जब ये हदीस शरीफ लिखते थे बुखारी शरीफ के लिए, जब जमा करते थे लिखते थे, तो एक तो ये खास बात है कि इन्होंने बरसा बरस मक्के शरीफ में खाने काबा के पास, बल्कि मीज़ाब रहमत के पास, सुभान अल्लाह, इन्होंने बुखारी शरीफ लिखी और उसकी तबीयत की है मदीने मुनव्वरा में। क्या बात है, मुनव्वरा में रौज़ा पुरनूर के साये में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं बात बताऊं, क्या बताना चाहता हूं। ये इमाम बुखारी ने जब कोई हदीस लिखी तो पहले गुस्ल फरमाया। सुभान अल्लाह। के शरीफ में तो आबे जमजम से गुस्ल फरमाते थे, जमजम शरीफ के पानी से गुस्ल फरमाते और गुस्ल फरमाकर हदीस लिखते। अगली हदीस फिर ताज़ा गुस्ल फरमाते, फिर लिखते, फिर अगली हदीस ताज़ा गुस्ल फिर फरमाते और फिर हदीस लिखते। ए लोगो, ताज़ा हदीस लिखते, ताज़ा गुस्ल फरमा कर अलग हदीस लिखते और बड़े प्यारे अंदाज में खुशबू लगाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हदीस लिखते। मैं पूछता हूँ, पूरी दुनिया वहाबियत और देवबंदियत से क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बताओ ये कौन सी आयत में आया था? इमाम बुखारी ने कौन सी आयत पे अमल किया या कौन सी हदीस में हुजूर ने हुक्म दिया था कि जब मेरी हदीस लिखो तो ताज़ा गुस्ल करके लिखना? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न कुरान में मिलेगा, न हदीस में मिलेगा, न किसी और किताब में मिलेगा। हाँ, एक किताब है जिसमें मिलेगा, वो है किताब मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताब मोहब्बत मिलेगा। बुखारी शरीफ के मुसन्निफ की बात बता रहा हूं मैं। अरे कुछ बुजुर्गों से सीख लिया करो, कुछ बुजुर्गों के अकीदे से सीख लिया करो और जो बुजुर्गों का तरीका है उस तरीके पर रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला गुमराह नहीं होगे, बद्दीन नहीं होगे। हक है, हक है, बद्दीन नहीं होगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब सरकार का नाम पाक आता है तो हम सुन्नी मुसलमान अंगूठे चूमते हैं। ये क्या पहले ये सब उतारो, चांदी की है, ये चांदी की नहीं है, सब उतारो, ये दोनों हाथों का उतारो। हाँ, हज़रात
यह किताब मोहब्बत, ये हमारा दीन किताब मोहब्बत से है, हमारा ईमान किताब मोहब्बत में है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अंगूठे चूमते हो कि नहीं हुजूर के नाम पे? कलमा शरीफ पढ़ो और हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबी मुबारक वसल्लम। चूमे अंगूठे? अरे चूमते हो नहीं? जोर से बोलो, चूमते हैं? क्यों चूमते हो? उधर से सवाल हुआ क्यों चूमते हो? अब आप कहेंगे कि साहब हम तो पूछ के बताएंगे बस। क्यों भाई? आपको तो आपको पढ़ना आता नहीं है, और जिनको आता है वही नहीं पढ़ते हैं, मुताला करते नहीं है। सुनो मैं बताऊंगा आपको। हुजूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हाजिर थे। अजान की आवाज आने लगी, अदब से सुनने लगे अल्लाह पाक का नाम। और जब मुअज्जिन ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे कंजूसी ना करो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये कलिमा मुबारक सुना हजरत सिद्दीक अकबर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के पहलू से लगे हुए हैं इस वक्त कुंबद खजरा में, माशाअल्लाह आराम फरमा रहे हैं। समझे आप? तो उन्होंने क्या किया? अंगूठे चूम लिए, हुजूर के नाम पर अंगूठे चूम लिए और आंखों से लगा लिए। अंगूठे चूमे और आंखों से लगा लिया, आंखों से लगा लिए। मुल्ला जी लोग एतराज करते हैं कि सुन्नियो तुम अल्लाह का नाम पहले आता है उस पे अंगूठे नहीं चूमते, रसूलुल्लाह का नाम आता है तो उस पे अंगूठे चूम लेते हो, तुमने नबी को खुदा से बढ़ा दिया। कह देते नहीं, कह देते कि तुम अल्लाह के नाम पे नहीं चूमते हो, रसूलुल्लाह के नाम पे चूमते हो, तुमने खुदा से रसूल को बढ़ा दिया। तो मेरे अजीजों इसका जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अमल ने जवाब दे दिया कि उन्होंने भी अल्लाह के नाम पे अंगूठे नहीं चूमे, रसूलुल्लाह के नाम पे अंगूठे चूम लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जवाब काफी है कि नहीं है? बोलो। हम तो उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो राजदार थे रिसालत के, वो राजदार थे नबुव्वत के, वो राजदार थे तौहीद के। बेशक। तो उन्होंने सवाल यह है कि अल्लाह के नाम पे अंगूठे क्यों नहीं चूमे और रसूलुल्लाह के नाम पे अंगूठे क्यों चूम लिए? बात यह है सिद्दीक अकबर जानते थे ये अजान हो रही है नमाज के लिए। अल्लाह अल्लाह। काय के लिए? नमाज। जोर से बोलो। आज तो हम बातें करते रहते हैं, अजान होती है, ध्यान रखा करो। जो नमाज, जो अजान का ध्यान नहीं रखेगा, लहवो लैब में लगा रहेगा, अजान को नहीं सुनेगा, जवाब नहीं देगा, तो हुजूर बेजार हैं उससे, चाहे वो यहूदी हो के मरे, चाहे नसरानी हो के मरे। इसलिए अगर दुकान भी बेचते हो ना तो उतनी देर के लिए रुक जाओ, सौदा लेते हो उतनी देर के लिए रुक जाओ, और घर में बैठे हो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ हर काम से, और अजान का को सुनो प्यार से और उसका जवाब दो। जब प्यार से अजान सुनोगे तो नमाज के लिए भी दिल मचल जाएगा। माशाअल्लाह। तो सिद्दीक अकबर ने अल्लाह का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि अजान हो रही है नमाज के लिए, अब हम अल्लाह की बारगाह में सिजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। मुस्तफा के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा नहीं कर सकते,
बारहा हमने हुजूर से इजाजत मांगी है कि हुजूर हमें अपने लिए सजदे की इजाजत दें, मगर हुजूर ने इजाजत नहीं दी है। तो सजदा रसूल के लिए कर नहीं सकते, अपने अंगूठे चूम कर, हुजूर के नाम पे अंगूठे चूम कर अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर नाराज हो सकते थे कि अबू बकर क्या किया तुमने, क्यों अंगूठे चूमे, वो भी खुदा के नाम पर नहीं मेरे नाम पे क्यों चूमे। अगर नाजायज होता काम तो रसूल मना फरमा देते, मगर हुजूर ने मना नहीं फरमाया बल्कि बशारत अता फरमाई, इरशाद फरमाया, सुनो दिल के कानों से सुनो क्या बशारत थी। फरमाया मन फाला मिसला मा फाला खलीली फाना तालिबहू फी सुफूफिल क़ियामत वक़ाइदुहू इलल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कंजूसी करोगे तो बात खत्म हो जाएगी यहीं। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, ये ऊपर वाले भी तो बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नीचे वाले ऊपर वालों को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात सरकार ने फरमाया, मेरे इस दोस्त की तरह, मेरे इस खलील सिद्दीक की तरह मेरा क़यामत तक जो उम्मती अमल करेगा, जैसा काम इन्होंने किया वैसा काम जो मेरा उम्मती क़यामत तक करेगा, यानी मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूमेगा, तो कल बरोज़े क़यामत जब सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की यामार, औलादे इमाम हुसैन सुल्तानुल मनाज़िरीन, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात है, वाह वाह। फाना तालिबुहू फी सुफूफिल क़ियामह वक़ाइदुहू इलल जन्नह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं क़यामत की सफ़ों में मैं उसे तलाश करूंगा और अपने पीछे पीछे उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दो बातें मिली हमें, एक तो क़यामत में शफात, हुजूर तलब करके शफात करेंगे, और जन्नत, दूसरी चीज जन्नत मिल गई भाई। ए लड़के मिल गई जन्नत, क्या है, चल थोड़ी देर के लिए रोक ले यार, हद हो गई, हद हो गई। ज्यादा जोर से तो नहीं है, तो फिर काय को उठ गए यार, काबिले बर्दाश्त है तो बर्दाश्त करो, जन्नत की बात चल रही है। सुभान अल्लाह। तो हमने कहा कि मिल गई, यानी मतलब हो सकता है कि कुछ दिल में आ गई हो कि मैं, मुझे तो मिल गई, अब मुझे चलना चाहिए। जन्नत में जाने में देर क्यों करे आदमी। दो बातें हो गई, एक तो हुजूर की शफात, और दूसरी बात, अरे जोर से बोलो ना, जन्नत। और तीसरी बात और मैं बता दूं, वो हजरत खिज़र नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई है, वो ये कि जो आदमी हुजूर का नाम सुनकर, अरे क्या कर रहे हो रे, बैठ जा, क्या लेके आए खाम रंग में भंग कर दिया, बैठ जा, कोई चाय लाए क्या, पानी, अरे देखो शहजादे रसूल बैठे हुए, सुभान अल्लाह। और तुम पानी के ऊपर टूट पड़ रहे हो। हमने पिया जब से पानी, जब तकरीर जब से शुरू की पानी पिया है, बताओ, मैं तकरीर करते हुए प्यास नहीं लग रही है और उनको सुनते हुए प्यास लग रही है। अगर करबला शरीफ में होते तो कहाँ जाते, फुरात में। कहते इमाम साहब से, इमाम आली मकाम से कहते कि हुजूर बस हमारा काम हो गया, हम तो जा रहे हैं। तवज्जो है। हजरत खिज़र नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
कि जो आदमी हुजूर के नामे पाक पर अंगूठे चूमने की आदत बना लेगा तो उसकी वो कभी अंधा नहीं होगा। वाह 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 वाह। वो कभी, अरे यार जोर से बोलो, वो कभी अंधा नहीं होगा। 3 चीज हो गई, शफात, जन्नत और दुनिया में बसारत। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जो अंधा होना चाहे अल्लाह अल्लाह वो अंगूठे न चूमा करे। क्या बात है। जो अंधा होना चाहे वो अंगूठे न चूमे, और जो हुजूर की शफाअत न चाहे वो भी अंगूठे न चूमे, और जो जन्नत में जाना न चाहे उसे भी अंगूठे चूमने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अरे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वाह वाह वाह। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ से पुकार उठे, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को, पढ़ो, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। आहा, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। और हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में सुभान अल्लाह, इज्जत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इधर से मुलक्किन है मौलाना मुनीर साहब, कह रहे हैं थोड़ी देर और ले। असल में मैं हजरत को देखता हूँ, मुझे खुशी होती है। आपको मुझे देख के होती है खुशी। ये है मोहब्बत की बात। जी जी और यह है उलमा नवाजी जी। देखो, सियादत का मकाम बहुत बुलंद है। और उलमा अब अगला जलसा जब करोगे उसमें मौजू देना। यही पूरा नहीं हुआ, सवा तक बयान करें तो इल्म गैब रसूल का मौजू पूरा नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं दूसरा मौजू, और अब अगले जलसा होगा अगला तो बताना। तो उस आयत करीमा की तशरीह करूंगा, फिर हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह और रसूल ने गनी कर दिया इस पर, ये कह रहे हैं वो भी बयान कर दीजिए। तो भाई एक जलसे में सब कुछ हो जाएगा? आखिरी जलसा है या आपके बाद भी होगा? एक आदमी दिल से दोनों हाथ उठा रहा है, बाकी सब है। हाथ उठा के बोलो कौन कौन चाहता है अगले साल जलसा हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। या आसपास कहीं होगा किसी दूसरे गांव में? अरे यहाँ तो होता ही, तो सुन लिया। आसपास भी अगर हमारा आना हो तो वहां बता देना, वहां बयान कर देंगे। हाँ, और क्या दिल लग रहा है ऊपर वालों का? पानी पी लिया? रात हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, तो
इमाम कस्तुलानी जो शारह बुखारी हैं, उन्होंने हदीस अल मबाहिबुल लदुनिया शरीफ में जिक्र फरमाई है। ये कोई मामूली मुहद्दिस नहीं है, बुखारी शरीफ के शारह हैं। शरा इतनी मोटी लिखी है, शरा उन्होंने, समझते हो, अरबी में। वो हदीस जिक्र कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा से। ये हदीस है, यहीं से तो बात उधर चली गई थी। हजरत उमर अब्दुल्ला का वाकया बयान किया, अब्दुल्ला जी जी इमाम उलझाने वाला। जी जी वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला क़द रफ़अ लियद दुनिया फाना तालिबु क़द रफ़अ लियद दुनिया फाना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। इरशाद फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दायमन अबदा ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया ऊपर वाले दुनिया में है क्या नहीं है, या इंतकाल फरमा गए? सारी दुनिया, अरे जो दुनिया में है बोल, सारी दुनिया हुजूर फरमाते हैं मेरे सामने जाहिर फरमा दी। अल्लाह पाक ने मेरे सामने सारी दुनिया जाहिर फरमा दी। फाना अंजुरु इलैहा, तो मैं दुनिया को देख रहा हूँ, पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूँ। वैला मा हुआ काइनुन फिहा इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होता रहेगा मैं सब कुछ देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, औलादे इमाम हुसैन हक के खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक, इला यौमिल क़ियामा का लफ्ज़ क़यामत तक जो कुछ होता रहेगा मैं सब कुछ देख रहा हूँ, देखता रहूंगा। ये मेवागंज का जलसा भी रसूल देख रहे हैं। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। और देख रहे हैं कि मेरे शहजादे बादशाह मियाँ भी आएंगे। आ गए। और सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी अदना गुलाम हुजूर मुफ्ती आजम तकरीर करेगा, वो देख रहे हैं। हक है, बेशक बेशक वो देख रहे हैं। वो कंजूस से मत बोलो यार, अल्लाह ने बोलने के लिए ताकत दी, बोलो। वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं अपने आका से सरे अर्श, अपने आका से अर्ज कर रहे हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और दिले फर्श पर है तेरी नजर। क्या कहने? अब तक मजमे में से किसी ने नारा नहीं लगाया कि तुम्हें याद नहीं है किसी को भी? कोई दीवाना खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस करो, जिंदाबाद। ए नौजवानों, लड़कों, हुजूर तुम्हें भी देख रहे हैं। बेशक सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह। हजरात 1.5 घंटा हो गया तकरीर करते हुए,
चलो आपकी मोहब्बत सलामत रहे हजरत, दुआ फरमाएं अल्लाह मेरे हाथों से इल्जामतुल कादरिया के मंसूबे पूरे कर दे। ये दुआ बल्कि याद करते रहें इस दुआ को, ये दुआ मेरे लिए करते रहें कि वहाँ बहुत बड़ा इदारा है, लड़कों का भी लड़कियों का भी, बहुत बड़े बड़े इदारे, 54 बीघा जमीन में। वो बस 2-3 साल से काम जो है वो उल्टा हो गया है, लॉकडाउन लॉकडाउन और कोरोना कोरोना। अब मदरसा कह रहा है हमसे करो ना, करो ना, हम करेंगे। दुआ फरमाई। उलट गया मामला, तरक्की लगातार तरक्की चली आई थी, वो इस वक्त तनज़्ज़ुल में बदल गई है। अल्लाह पाक फिर उरूज अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इस इलाके की लड़कियां भेजो ज्यादा, अब लड़कों को दाखिल नहीं कर पाएंगे, हम लड़कियों का दाखिला हम करेंगे। मौलाना वसीउल्लाह साहब लग जाओ इस काम में, और जितने बच्चे जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे लाल लखते जिगर नूरे नजर, अपनी बहनों को दाखिल कराओ वहां पर इंशाअल्लाह, ताकि इस इलाके में सुन्नियत भी फैले, इल्म दीन भी फैले। बेशक, सुभान अल्लाह। और आप लोग भी अपनी लड़कियों को, बच्चियों को, बहनों को, भांजियों को दाखिल कराओ वहां पर। अब दाखिले इस वक्त हो रहे हैं। अच्छा, अल्लाह पाक तौफीक दे, तौफीक दे। तुम भी नौमसरी के फराइज अंजाम देते वक्त उसका जिक्र कर लिया करो। अच्छा, इंशाअल्लाह, लड़कियों को दाखिले के लिए इंशाअल्लाह, कहीं पर भी हम रहें जलसे में न रहें, जी जी इंशाअल्लाह, ये जिक्र जारी रहे, ये भी खिदमत दीन है। इंशाअल्लाह जरूर। तो हजरत ये दुआ मेरे लिए करें, मेरे हाथों से उसके सारे मंसूबे, उसकी तामीरात पूरी हो जाएं, और उसमें ज्यादातर अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं खुद अपने पास से लगाऊं। आमीन आमीन। मेरी ये तमन्ना है कि सारे मंसूबे उसके पूरे हो जाएं। अब सुनो मेरे अजीजों, हमारी माएँ बहनें भी बहुत देर से बैठी हुई हैं। अब जरा एक हदीस मैं और सुना दूं, इनके ताल्लुक से भी कुछ नसीहत हो जाए, इनको नसीहत हो जाए और तुम्हें मजा आ जाए। नहीं नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तूज़ी इमरातुन ज़ौजहा फिद दुन्या इल्ला क़ालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ईन ला तूज़ीहि क़ातलकिल्लाह फ़इन्नमा हुवा इंदक दख़ील यूशिकु अन युफ़ारिक़क इलैना। सुभान अल्लाह। सब लोग हुजूर की हदीस पे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऊपर वाले भी बोलो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। औरतें सुन रही हैं बहुत गौर से, वो भी सुने, वो सुभान अल्लाह वो भी कहें, मगर आहिस्ता आहिस्ता, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह मुंह मुंह में कह लिया करें। और तुम में तो कोई उनमें से नहीं है ना जो आहिस्ता बोले। अरे तुम तो मर्द हो ना, तुम तो जोर से बोल सकते हो, बोलो जोर से, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे ये ऊपर वाले कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हुजूर ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में तकलीफ पहुंचाती है, देखो जो औरत तकलीफ पहुंचाती है बुरा ना माने, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये फरमाने रसूल है। फरमाया, जो औरत अपने शौहर को दुनिया में तकलीफ पहुंचाती है, ईजा देती है, तो इस आदमी की जो बीवी जन्नत में है, हूर में से हौरा, वो जन्नत की हूर वहां से पुकार पुकार के कहती है इस औरत से जो अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती है, ला तूज़ीहि क़ातलकिल्लाह, इसको अल्लाह तुझे तबाह कर दे, इस मर्द को, मेरे शौहर को तकलीफ न पहुंचाना, ये मेरा शौहर है। वो हूर कहती है ये मेरा शौहर है, इसे तकलीफ ना पहुंचाना, मत पहुंचाना, कि ये तेरे पास फ़इन्नमा हुवा इंदक दख़ील, तेरे पास ये मेहमान है, तेरे पास ये मेहमान है, मेहमान है, अल्लाह तुझे तबाह कर दे। वो हूर तबाही के लिए कहती है, अल्लाह तुझे कत्ल करे, इसे
तकलीफ मत पहुंचाना। यूशिकु अन युफारिक़क इलैना, करीब है कि तुझे छोड़ के ये हमारे पास आ जाएगा। हक है, हक है, तुझे छोड़ के ये हमारे पास आ जाए। आ जाएगा। इसमें कुछ नसीहत है, नसीहत है, कुछ अकीदत है, कुछ अकीदा है, वो सुनो हज़रात। इससे ये पता चला कि जो औरत अपने शौहर को सताती रहती है तो ये दोज़खी बनती जाती है और इसका शौहर जन्नती बनता जाता है। हक है, हक है। वो सब्र करता है तो जन्नत में जाएगा, और ये औरत सता सता के अपना ठिकाना जहन्नम में बनाती है। एक नसीहत तो ये मिली, और एक नसीहत ये मिली हमें, ये सबक मिला कि मेरे अजीजों, जन्नत है सातों आसमानों से ऊपर। जी, कहाँ? सातों आसमान से। कहाँ? सातों आसमानों से ऊपर है जन्नत, और ये औरत जो सता रही है यह है जमीन पर। खूब गौर कर रहे हो? गौर कर रहे हो? और मुल्ला जी भी गौर करें। आखिर ये जमीन पर सता रही है, कमरे के अंदर आंगन में सहन में अपने शौहर को सता रही है। दुनिया में तो सवाल यह है कि उस हूर को कैसे पता लग गया जो 7,000 नहीं, अल्लाह जाने कितने हजार बरस के रास्ते पर है, जन्नत में है, वहां से कैसे देख लिया उसने? कैसे रे, कैसे देख लिया? देखो इतनी दूर से, क्योंकि 7,000 बरस के रास्ते पर तो 7वां आसमान है, और उससे ऊपर अल्लाह जाने लाखों बरस के फासले पर जन्नत है। वहां से देख रही है वो हूर इस औरत को कि ये उस शौहर को सता रही है। कैसे देख लिया? कितनी दूर से, और मदीना शरीफ कितनी दूर है? 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है हवाई जहाज से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारा अकीदा यह है कि हुजूर मदीने शरीफ से हमें देख रहे हैं, जैसा कि हदीस मैंने आपको अभी सुनाई, देख रहे हैं। तो मुल्ला जी कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हुजूर इतनी दूर से देख लें, ये कैसे हो सकता है? अब मैं सारी बरादरी से मुल्ला जियों की पूछता हूँ, ये बताओ मदीना ज्यादा दूर है या जन्नत ज्यादा दूर है? जन्नत ज्यादा। अरे बोलो, ए मौलाना साहब पहुंच गए जन्नत में? साहब कौन सा ज्यादा दूर है, मदीना शरीफ या जन्नत? जन्नत। जाना हो तो बोलो यार। जन्नत। जन्नत में जाना हो तभी बोलना। कौन दूर है ज्यादा? कौन सी चीज, मदीना शरीफ या जन्नत? जन्नत। अच्छा ये बताओ, हुजूर की नजर ज्यादा तेज है या हूर की? हुजूर की। जोर से बोलो। हुजूर की। मदीना शरीफ करीब है। मुल्ला जी कह रहे हैं कैसे हो सकता है कि नबी मदीने से मेवापुर को देख लें, मेवागंज को देख लें, लखीमपुर को देख लें, जोखनपुर को देख लें, यह कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूं मुल्ला जी, यह कैसे हो गया कि हूर दुनिया की औरत को देख रही है, कैसे सता रही है? क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे हो गया और खो गया? तो मैं ये पूछता हूं, ये बताओ, जब हूर की निगाह का ये आलम है, जुमला याद रखना, जब हूर की निगाह का ये आलम है तो हुजूर की निगाह का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, खानदाने मुस्तफा, हक के खिताबत। क्या बात है, बात समझ में आ रही है? आ गए मौलाना खादिम रसूल साहब। अरे गुलाम खादिम है, वो डबल काम कर रहे हैं। जी जी। तवज्जो, तवज्जो है, खूब समझ में आ गई बात। यह है नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। ऐसा लग रहा है तुम्हारी जान निकल गई। हुजूर हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। हैं। अब
बकिया इसमें कई नुक्ते और हैं इस हदीस में। कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही, कभी हदीस पढ़ने का शरफ हासिल हुआ तो वो निकात नकीता जो इसमें है वो फिर और मैं पेश कर सकता हूं। कौन कहता है दूर रहते हैं, अल्लाह अल्लाह। कौन सिवाय मुल्ला जी के और कहेगा कौन? कौन कहता है दूर रहते, क्या बात है, बन के आंखों में नूर रहते हैं। माशाअल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। औरतें भी नमाज की 5 वक्त की पाबंदी करें और जब अत्तहियात पढ़ें तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पढ़ोगे ना तो हुजूर इमाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली जो 800 साल पुराने बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, 800 साल, जब वहाबियत का बीज भी कहीं नहीं पड़ा था। अल्लाह अल्लाह। ये तो 250 साल पुरानी है बस। देवबंदियत और उसके बाद की है, देवबंदियत उसके बाद की। वो फरमाते हैं इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब तुम अत्तहियात पढ़ो तो जब सलाम करो नबी को तो नबी को आहिर फी क़ल्बि कन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने दिल में अपने नबी को हाजिर जानो कि मेरे नबी मेरे दिल में हाजिर हैं। बोलो मेरे नबी मेरे दिल में हाजिर है, हाजिर हैं। और जब हाजिर जान लो तो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। पढ़ोगे नमाज इंशाअल्लाह, अपनी बेटियों को बहनों को पढ़ाओगे, इल्म दीन सिखाओगे तो मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह अल-जामिअतुल क़ादिरिया में भी दाखिले हमारे रिचा स्टेशन पे जो हमारा इदारा उसमें हो रहे हैं।